नमस्कार, मैं हूं गोपाल पांडे और आप देख रहे हैं जमुई समाचार तक न्यूज़। दो भाई मिलकर अपनी मां को गिरफ्त में लेकर अपने नाम से करवा ली जमीन की रजिस्ट्री। जी हां, आपको बता दें कि मां बाप के कुल 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, जिसमें से 2 भाई आपस में मिलकर बड़े भाई की जमीन अपने दोनों भाई नाम से करवा ली रजिस्ट्री। जी हाँ, आपको बता दें कि यह मामला अलीगंज प्रखंड के आढ़ा गांव का है, जहां अपने मां बाप का 2 संतान बताकर अपने नाम से जमीन की रजिस्ट्री करवा ली। आइए, इस प्रकार का मामला बिहार में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार जब जमीन की सर्वे होती है तो बड़े भाई को जानकारी मिलती है, तब इस पर मामले में जानकारी लेने पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ज़मीन कई वर्ष पूर्व ही दोनों भाई ने अपने नाम से रजिस्ट्री करवा लिए। आइए, इस मामले में क्या कुछ कहेंगे अलीगंज प्रखंड के अंचलाधिकारी रंजन कुमार दिवाकर। धन्यवाद। एक सप्ताह पहले की बात है कि इस मामले की जानकारी मिलती है। उस जानकारी के मिलने के बाद जब छानबीन किया अपने तौर पे, तो मालूम ये हुआ कि 2 भाइयों ने माँ को अपने तौर पे गिरफ्त में करके ला के दिल्ली से जम्मू में ला करके इन लोगों ने माँ से रजिस्ट्री करा लिया। और रजिस्ट्री करा के दौरान में इसने ये गछवाया कि हम 2 ही भाई हैं, जबकि हम 3 भाई हैं और हमारी 2 बहनें। और उसके बाद रजिस्ट्री में भी इन लोगों ने जो फ्रॉड किया है, उसमें भी कई ऐसी चीज़ें आई हैं सामने कि जिससे ये जाहिर होता है कि ये लोगों ने बहुत ही जल्दीबाजी में फ्रॉड कर के भागने के चक्कर में, जैसे कि ये कहते हैं, मेरी माँ कहती है कि 2 बेटे हैं, इसके पहले की 2 रजिस्ट्री है जो मेरी माँ ने की है अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए। उन दोनों में मेरी माँ ने बंटवारा कर दिया है कि मेरे 3 बेटे हैं ये और 2 बेटियां हैं, एक बेटी को मैं दे रही हूं। इसमें जो बाकी खाता खसरा प्लॉट के साथ जो बचा हुआ है ज़मीन, वो मेरी दूसरी बेटी का है। इसी तरह से मैंने 2020 में अपने भाई की शादी, मेरे भाई की बेटी की शादी थी, उसमें मैंने खुद लिया है ज़मीन। उसमें मेरी माँ जो है वो दर्शा रही हैं कि ये ज़मीन जो 1.48 कट्ठे का टुकड़ा है, उसमें 55.5 डिसमिल 2 प्लॉट जो एक का मैं ख़रीदता हूँ, एक मेरे हिस्से का है, और 56 डिसमिल ज़मीन जो छोटे भाई के हिस्से का दर्शाया गया है, हमने उसको भी दोबारा मेरी माँ ने यहाँ के एक ज़मीन माफिया शाहनवाज़ के हाथ बेचती है। और वो शाहनवाज़ इसी तरह का काम करके कम दामों में किसी के घरेलू मैटर में पढ़ करके ये चीज़ हासिल करता है और ऊँचे से ऊँचे दामों में वो बेचता है। इसी तरह का उसका काम ही है, वो यहाँ का ज़मीन माफिया है, समझें। और इस काम में उसका बहुत बड़ा हाथ है। कौन है ये शाहनवाज? ये शाहनवाज यहाँ का अपने आप को माइनॉरिटी का अध्यक्ष बोलता है, जेडीयू का, जबकि नीतीश कुमार जी खुद एक साफ सुथरे छवि के आदमी है। और उस पार्टी में ऐसे लोगों का रहना, क्या उनकी छवि बाकी रहेगी? तो अभी जो ये मामला फ्रॉड का आया है, ये कैसे पता चला? और ये जो फ्रॉड के बारे में ये सर्वे के वजह से पता चला। मेरा बेटा आया हुआ था देहरादून से, मैं इन दिनों देहरादून में रहता हूँ 14 साल से। मेरा बेटा आया तो जो मकान की ज़मीन की रसीद वगैरह जो आम तौर पे यहाँ नहीं रहने की वजह से ज़्यादा दिन हो जाता है, उसको मैंने काटने का, उसको पूरा करने का जो ये है, उसको मैंने कोशिश किया कि सब ओके कर दें। उसमें ये चीज़ पता चलता है, वरना शायद ये 3 महीना पहले 2024 को ये कांड हुआ है और 8 महीने से यहाँ पे आढ़ा में हम मौजूद हैं, लेकिन हमको कोई खबर नहीं। इस सर्वे की वजह से ही पता चलता है। और उसके बाद छानबीन करने लगे और हम जा कर के सीओ साहब से डायरेक्ट मिले। उनको मैंने कहा, आपत्ति लगवाई। 2 जो इन्होंने गलत तरीके से मोटेशन किया गया है कर्मचारी और सीओ साहब के ज़रिया, उनको भी मैंने ये सूचित किया। और उसके बाद मैंने केस फाइल करने का, उसके बाद मैंने कहा कि इसमें आपको मैं केस का फ़ोटो स्टेट दूंगा, इसमें आप लगाइए। और इस तरह का जो कांड हुआ है, इस तरह का कांड ऐसा मैं दरख्वास्त करता हूँ ज़िला प्रशासन से। हाँ,
हाँ, केस भी किया। हम करते हैं कि ऐसा काम, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ऐसे करने वालों के, ऐसा सोच रखने वालों की हिम्मत टूट जाए और गांव में इस तरह का काम दोबारा नहीं हो। तो आप लोग कुल कितने भाई बहन हैं और कितने हम लोगों ने तीन- जमीन रजिस्ट्री कराया है? हम 3 भाई हैं, हमारी 2 बहनें हैं। तो आप आखिरी मतलब एज होती है रिटायर लाइफ, उसकी ख्वाहिश होती है कि अपने घर में अपने हाँ, तो हम 8 महीने से यहाँ पर लगातार हैं। और हम मेरा सेटलमेंट जो है, मैं जो सेटल किया हूँ देहरादून में रहता हूँ, मेरी सारी फैमिली, मेरे बच्चे वहाँ रहते हैं, लेकिन अभी मैं 8 महीने साढ़ा में रहता हूँ। क्या कुछ एक मामला आ रहा था सर, सर्वे को लेकर कुछ जानकारी देना था पब्लिक के बीच में? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सरकार जो है सो सर्वे करा रही है सभी ज़मीनों का। तो पूरे बिहार की भांति अलीगंज में भी सर्वे का कार्य चालू हुआ है। यहाँ पर ग्राम पंचायत राज अब्दुल्ला चौरासा के पंचायत सरकार भवन में सर्वे कैंप स्थापित किया गया है। तो हम तो सभी रैयतों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना अपना जो है सो जो पेपर है वो पेपर सर्वे कैंप में प्रस्तुत करें। ऑनलाइन भी प्रस्तुत करने का ऑप्शन है। बहुत सारी भ्रांतियाँ भी लोगों में है। बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे कि सर हम लोग यहाँ पर नहीं है, फोनेटिक बात होती है तो सर्वे होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए सरकार के द्वारा पोर्टल बनाया हुआ है, उस पोर्टल पर वहाँ से भी वो चाहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं, अपना सब पेपर सबमिट कर सकते हैं। और हम खासकर यहाँ के जनता को एक बात कहना चाहेंगे कि वंशावली को लेकर बहुत ज़्यादा आपाधापी है। तो वंशावली में स्पष्ट है कि उसमें जो है सो आप स्व घोषणा के आधार पर वंशावली बना के दें। कोई जरूरी नहीं कि आप सरपंच साहब के यहाँ से वंशावली बना भी सकते हैं अगर इजीली बन जाता है तो, नहीं तो आप स्वघोषित वंशावली ही दे दें, सर्वे कर्मी उसको जो है सो वेरीफाई कर लेंगे। उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं है। अच्छा, एक मामला है सर, वो जैसे अगर किसी के 5 बेटे होते, अगर उसका मोटेशन हो जाता है फिर उसका क्या प्रक्रिया होता है सर? देखिए, अब ज़मीन जिस रूप में बेची जा रही है तो उस पर जो आपत्तियाँ आती है, अगर कोई ऐसा मामला आता है और किसी को लगता है कि मेरी हिस्से की ज़मीन बेच दी गई, अगर दाखिल खारिज का आवेदन आता है तो उस आवेदन पर उनको आपत्ति करना चाहिए। आपत्ति ऑनलाइन भी करने का जो है सो ऑप्शन है, ऑफलाइन मेरे कार्यालय में भी आके आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। फिर उसकी सुनवाई होती है और सुनवाई में जो है सो विधि सम्मत जो है वो आदेश पारित किया जाता है। एक बार सर परिचय बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम रंजन कुमार दिवाकर, मैं अंचल अधिकारी इस्लाम नगर अलीगंज के पद पर कार्यरत हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद।